पांचवा दोहा हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले 4 दोहे का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें भारत के चरित्र और भारत के भगवान राम का जो भारत का स्नेह है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारत होइन राजमद विधि हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सीख रन क्षीर सिंधु बिनसाय। भारत को राजमद, राजा का अहंकार नहीं हो सकता है। विधि हरिहर पद पाए, चाहे उनको विधाता का पद दे दिया जाए, चाहे भगवान विष्णु का पद दे दिया जाए। हरि मतलब विष्णु, हर शंकर भगवान के लिए है। तो भारत को राजा का अहंकार नहीं हो सकता, चाहे विधाता का पद मिल जाए उन्हें, चाहे ब्रह्मा का पद मिल जाए, चाहे भगवान विष्णु का पद मिल जाए और चाहे भगवान शंकर का भी पद मिल जाए। इसके बावजूद उनको राजा का अहंकार, राजा का मद नहीं हो सकता है। सामान्य रूप से हम मनुष्यों में यह गड़बड़ी पाई जाती है कि वह एक सामान्य पद को अगर धारण कर लेता है, छोटा भी पद क्यों न हो, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत अगर पैसा आ जाता है, उसके पास संपत्ति आ जाती है, तो अहंकार भी आ जाता है। वह और लोगों को अपने बराबर समझने को तैयार नहीं होता है कि वह भी मनुष्य है और उसे भी हमारे जैसा अधिकार प्राप्त है, इस बात को मानता नहीं है और उसके अंदर अहंकार का भाव स्वतः जागृत हो जाता है। लेकिन भारत जिसे राजा बनाया गया है अयोध्या का, उसके अंदर अहंकार, उनके अंदर अहंकार नहीं हो सकता है। चाहे उन्हें कोई भी पद दे दिया जाए, किसी भी पद पर उनको स्थापित कर दिया जाए, ऐसा भगवान राम कहते हैं। हमें लगता है कि जो बीच में गैप है, क्रॉस का निशान है, उसमें ये चर्चा हुई होगी कि भारत आ रहा है, सेना के साथ आ रहा है, सारे लोग आ रहे हैं। क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कि आसमान में धूल उड़ रही है, पशु पक्षी भाग करके आश्रम में आ रहे हैं जहाँ भगवान राम रुके हुए हैं। तो कुछ लोगों ने संदेह व्यक्त किया होगा कि भारत कहीं आक्रमण करने तो नहीं आ रहा है। तो उसी के प्रत्युत्तर में भगवान राम ऐसी बात कहते हैं कि भारत को राजा का अहंकार नहीं हो सकता है। चाहे उन्हें विधाता का पद मिल जाए, चाहे उनको भगवान विष्णु का पद मिल जाए और चाहे उन्हें भगवान शंकर का पद क्यों न मिल जाए, लेकिन उनके अंदर अहंकार नहीं। कबहू के काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाय। कह रहा है कि काजी सीकरन मतलब बिंदु, बूंद। एक खटाई के एक बूंद से, खट्टेपन की एक बूंद से क्षीर सिंधु बिनसाय, दूध का सागर, क्षीर सिंधु, वह बिनसाय मतलब वो फट नहीं जाता, अलग थलग नहीं पड़ जाता है। ठीक उसी तरह से भारत उस धीर गंभीर है। और धीर गंभीर इसलिए है क्योंकि वो श्रेष्ठ कुल से है। और भारत को धीर गंभीर कहा गया है सागर की तरह। सागर में जो गंभीरता, धैर्य होता है, ठीक उसी तरह भारत में भी धैर्य है, गंभीरता है। और सागर, क्षीर सागर, अगर वो काजी एक खटाई की बूंद से अगर वो फटता नहीं है, तो भारत के अंदर भी एक थोड़ा सा पद मिल जाने से उसके अंदर भी किसी तरह का कोई विकार नहीं उत्पन्न हो सकता है। ऐसा भगवान राम ने अन्य लोगों को, विशेष करके लक्ष्मण को, ये बात बताई। और आगे तर्क देते हैं कि ये विषम स्थितियां हो सकती हैं, फला चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन भारत के अंदर अहंकार नहीं हो सकता। क्या बताया? तिमिर तरुण तरने मक गिलई, गगन मगन मक मेघ मिलई। कह रहा है कि अंधकार तरुण तरने, अंधकार जो है सूर्य की किरणों को भले निगल जाए, अंधकार संपूर्ण इस धरती पर अंधकार हो सकता है। सूर्य का अपना अस्तित्व, किरणों का जो उनका है वो अस्तित्व खत्म हो सकता है, सर्वत्र अंधकार हो सकता है। गगन मगन मक मेघ मिलई,
संपूर्ण आसमान एक बादल के एक छोटे से टुकड़े में, मेघ में बादल के छोटे से टुकड़े में समाहित हो सकता है, जो कि असंभव है। संपूर्ण जो आसमान दिख रहा है वो है बादल का एक छोटा टुकड़ा जो आसमान में इधर से उधर जा रहा हो, उस बादल के एक छोटे टुकड़े में समाहित नहीं हो सकता है, मिल नहीं सकता है। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि ये भी हो जाए, अगर मान लीजिए ये भी हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो जाए। अंधकार जो है वो प्रकाश को निगल जाए और बादल के एक टुकड़े में संपूर्ण आसमान समा जाए, ये संभावना हो सकती है। गोपद जल बूढ़े घट जोनी करा है कि गाय के खुर के जो गाय का खुर का जो आकार बनता है, खुर में संपूर्ण घट जोनी, समुद्र को घट जोनी कहा गया, संपूर्ण समुद्र समाहित हो सकता है। इतना बड़ा विशाल समुद्र गाय के खुर के बराबर के गड्ढे में समाहित हो सकता है, ये संभावना बन सकती है। होए न नृप सहज क्षमा बर छाड़े छोनी, छोनी पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी का जो गुण है क्षमा करना। हम पृथ्वी पर खेती करते हैं, घर बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तरह तरह की चीज़ें हम लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन पृथ्वी सबको शांत भाव से स्वीकार करती रहती है। हमारे ऊपर किसी तरह का अनिष्ट नहीं करती, हमारे ऊपर वो उसकी कृपा एक तरह से बने रहते हैं। तो पृथ्वी का ये जो गुण होता है उस क्षमा के अंतर्गत आता है। तो भगवान राम कहते हैं कि पृथ्वी अपने स्वाभाविक गुण क्षमा का परित्याग कर सकती है, लेकिन और चीज बताते हैं, मशक फूंक मक मेर उड़ाही। मशक एक मच्छर के फूंक से सुमेर पर्वत उड़ जाए, ये संभावना हो सकती है। होए न नृपमद भरत है भाई, लेकिन भरत को राजा का अहंकार नहीं हो सकता है। ये सारी स्थितियां हो सकती हैं, अंधकार प्रकाश को निकल जाए और बादल के टुकड़े में आसमान समाहित हो सकता है, एक गाय के खुर के बराबर गड्ढे में संपूर्ण समुद्र समाहित हो सकता है, और पृथ्वी अपने क्षमा गुण का परित्याग कर सकती है, मच्छर के फूंक से सुमेर पर्वत उड़ सकता है। ये सारी स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन भारत में राजा का पद प्राप्त करके उनके अंदर अहंकार नहीं हो सकता है। भारत इतना धीर गंभीर है, इतने श्रेष्ठ हैं, उनके अंदर अहंकार नहीं हो सकता है। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। लक्ष्मण से भगवान राम कहते हैं कि तुम्हारी शपथ और पितु आना, और पिताजी की, दूसरी जो बात कर रहे हैं कि दूसरी पिताजी की कसम खा करके शपथ ले करके मैं कहता हूँ कि सुच सुबंध नहीं भरत समाना। भारत जैसा सुबंधु, सुबंधु मतलब अच्छा भाई, और शुचि कह रहे हैं, शुच का मतलब पवित्र, तो उनका मन जो है पवित्र है, और भारत जैसा सुंदर अच्छा भाई, सुहृदय, जो हमसे आपस में हम भाइयों का प्रेम है, तो यह ऐसा प्रेम रखने वाला भाई भारत के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मिले सुच सुबंध नहीं भरत समाना। इस धरती पर भारत जैसा भाई, पवित्र भाई, हृदय का पवित्र भाई इस धरती पर और कोई नहीं हो सकता है। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलय रचय पर पंच विधाता। सद्गुण रूपी खीर और अवगुण रूपी जल कह रहे हैं कि इन सबको मिला करके विधाता सृष्टि का निर्माण करता है। हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि का निर्माण विधाता गुणों और अवगुणों दोनों को मिला करके सृष्टि का निर्माण विधाता करता है। तमाम स्थितियां जो है प्रकृति के या सृष्टि के जो अंग और उसके उपांग हैं, सब मिल करके सृष्टि का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं कि सृष्टि इसमें सब अच्छी अच्छी ही चीज़ें हैं, कमी नहीं है, कमी भी है और अच्छाई भी है। लेकिन भारत के लिए कहा गया कि भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। रविवंश सूर्य कुल में जन्म लेकर के भरत रूपी हंस ने, जैसे हंस क्या होता है, नीलक्षीर
विवेक कर देता है, दूध पानी अलग कर देता है, दूध को और पानी को अलग कर देता है। तो भारत उस रवि कुल में, सूर्य कुल में, सूर्य वंश में उसी हंस की तरह जन्म लेकर के जन्म कीन गुण दोष विभागा, गुण और दोष का विभाजन कर दिया है। भारत ने उस रवि कुल में जन्म लेकर के, सूर्य वंश में जन्म लेकर के गुण और दोष का विभाजन किया है, अर्थात गुणों को ग्रहण किया है, दोष को नहीं ग्रहण किया है। कहत गह गुण पय तज अवगुण बारे, गुण रूपी पय को, दूध को, अमृत को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल का परित्याग करके, एक तरह से निर्क्षीर विवेक कर दिया, दूध को ग्रहण किया और पानी को छोड़ दिया, अवगुण को ग्रहण किया, अवगुण का परित्याग किया। निज जस जगत कीन उजियारी, और अपने यश से, अपनी कीर्ति से संसार को प्रकाशित कर दिया। उनकी कीर्ति जो है, उनका जो यश है वो पूरे संसार में फैल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुणों को, सद्गुणों को धारण किया है, और सद्गुणों को धारण करने के कारण भारत का जो यश है, उनकी कीर्ति है, वो पूरी दुनिया में फैल गई है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोध मगन रघुराव। भरत के गुण और उनकी दया, उनका जो शील है, उनकी जो मानवता है, इन तमाम चीज़ों का वर्णन करते हुए, उनके स्वभाव का वर्णन करते हुए, प्रेम पयोध मगन रघुराव, प्रेम के समुद्र में या प्रेम की धारा में मगन रघुराव, प्रेम भक्ति रूपी जो धारा है उसमें वो मगन हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। भगवान राम भगत के स्वभाव का, उनकी भक्ति का, उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते करते अत्यंत आनंदित हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुन रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। लोग उस सभा में या वहाँ जो लोग थे, सुन रघुवर बानी विबुध, विद्वानों की तरह, विद्वानों जैसी जो बात कही भगवान राम ने, या विद्वता की जो बातें कही, बुद्धिमानी की जो बातें कही, देख भरत पर हेतु, और उनका जो भरत पर हेतु है, भरत पर उनका जो लगाव है, भरत के ऊपर जो उनका प्रेम है, यह सारी स्थितियों को देख करके सकल सराहत राम सो, सभी लोग राम की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। प्रभु को कृपा निकेत, प्रभु जैसा कृपाल दयाल और कौन हो सकता है। यह स्थितियाँ, इस तरह की बातें वहाँ उपस्थित सारे लोग भगवान राम की प्रशंसा में, भगवान राम की अभ्यर्थना में, उनकी अर्चना में, इस तरह की बातें सारे लोग जो उपस्थित थे, उन सभी लोगों ने भगवान की इस तरह से प्रशंसा की। तो हम लोग आज भी यहीं तक पढ़ते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत